15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय है, वरना बैड थिंग्स कैन हैपन, वरना बुरी चीज़ें हो सकती हैं। I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर मीनिंगफुल डील नहीं हुई तो क्या वाकई ईरान के ऊपर इस बार हमला होगा। ईरान ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और मोर डेंजरस देन दैट वॉरशिप इज द वेपन दैट कैन सेंड दैट वॉरशिप टू द बॉटम ऑफ द सी। यानी वॉरशिप तो खतरनाक है, वो जो पूरा बेड़ा है वो तो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो चीज होगी जो उस पूरे वॉरशिप को जो तय है समंदर की वहां तक धकेल देगी, वहां तक धंसा देगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहे हैं। जी हाँ, मैंने काफी दिनों से आपको ईरान के बारे में अपडेट इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही थी लगातार और दो गंभीर राउंड्स की बातचीत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद आप सोचिए, चौंकाने वाला बेहद बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कह रहे हैं कि ईरान के पास सिर्फ 15 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय है, वरना बैड थिंग्स कैन हैपन, वरना बुरी चीजें हो सकती हैं, बुरी चीजें होंगी। ये कह रहे हैं कि अदरवाइज बैड थिंग्स हैपन। मीनिंगफुल डील करनी होगी जो ईरान है उसको, और आप जानते हैं जब वो मीनिंगफुल डील कह रहे हैं तो सीधे तौर पर ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसकी जो शांतिपूर्ण उद्देश्य हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को वो कर रहा है, उसको पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा। और जिस तरह की शर्तें वो लगा रहे हैं बेहद मुश्किल है, लेकिन लगातार बातचीत जेनीवा से लेकर ओमान तक में बातचीत हो रही थी। लेकिन इसके बाद अब सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर मीनिंगफुल डील नहीं हुई तो क्या वाकई ईरान के ऊपर इस बार हमला होगा, और उससे ज्यादा बदतरीन होगा जो जून 2025 में हमने देखा था। हालांकि तमाम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते रहे हैं कि ईरान की जो क्षमता है उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। जब हमने पिछले साल देखा था 2025 में, जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया था तो अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। तो इस बार भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और जिस तरह से वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बयानात आ रहे हैं, उस साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं से भी ईरान को कमजोर करके आंकना ठीक नहीं होगा। साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं वो ये भी बता रही हैं कि चीन और खासकर रूस, ये दोनों ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो चीन जो समर्थन में आ सकती है। सीधे तौर पे ना सही, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर जाहिर है नहीं मिलते हैं ईरान से, लेकिन और दूसरी तरह की मदद हो सकती है। यानी आप ये देखिए कि तेहरान, ईरान ने पूरी तरीके से जवाब दिया है, फौरन पलटवार कहा है। ईरान ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले आइए सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। You said today on Iran, bad things will happen if Yeah, Iran bad doesn't things, make really the bad deal. things. What will that I'm not going to talk to you about that. Okay, can you just know what is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear I'm not program? going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. तो ईरान कह रहा है तेहरान विल रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली टू एनी मिलिट्री अग्रेशन। ईरान ने कहा वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के बेसेस और मिलिट्री एसेट्स लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। आपको पता है कि जाहिर है इजराइल के साथ तो बॉर्डर मिलता है ईरान का, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं। और ये पूरी जंग कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ही लड़ी जा रही है कि इस पूरे खित्ते में फिलिस्तीन को जिस तरह से वहां नरसंहार करके तबाह बर्बाद कर दिया गया हमेशा के लिए, पूरे तरीके से स्टेटलेस, राज्य रहित पूरी एक जनसंख्या, एक पूरी पीढ़ी लोगों की तैयार कर दी गई है। ईरान सिर्फ एक ऐसा देश है जो इजराइल का मुकाबला कर सकता है उस पूरे रीजन में। इसलिए इजराइल को कमजोर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा जो मिडिल ईस्ट या हमारे लिए जो वेस्ट एशिया का पूरा रीजन है उसमें ईरान ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो इतना मजबूत है हर लिहाज से, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक लिहाज से भी, जो इजराइल की काट हो सकता है। और इजराइल को अमेरिका का चौकीदार कहा जाता है वेस्ट एशिया में। तो आप ये देखिए कि पूरे तरीके से मिलिट्री एसेट्स जो उन्होंने कहा है और बेसिस का है। पहले भी आपको याद होगा जो पिछले साल हमला हुआ था उसमें
कतर में हमला करके बदला लिया था ईरान ने और वहां पर नुकसान भी हुआ था अमेरिका को, और उसके बाद ही जंग बंदी हुई थी। पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जंग बंदी होने की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि जो सोचा था अमेरिका ने वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, जितना छोटा समझा था ईरान को, जितना हल्का और जितना कमजोर समझा था। अब ये देखिए, अमेरिका ने फिलहाल जो खाड़ी का क्षेत्र है उसमें 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो भेज दिए हैं, कई फाइटर जेट्स भेज दिए हैं, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामनेई साहब, उन्होंने कहा है कि मोर डेंजरस देन दैट वॉरशिप इज द वेपन दैट कैन सेंड दैट वॉरशिप टू द बॉटम ऑफ द सी। यानी वॉरशिप तो खतरनाक है, वो जो पूरा बेड़ा है वो तो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो चीज होगी जो उस पूरे वॉरशिप को, जो तय है समंदर की, वहां तक धकेल देगी, वहां तक धंसा देगी। यानी पूरे तरीके से धमकी देने के बाद की टोन में ही ये बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि अच्छी प्रोग्रेस, दोनों ये कह रहे थे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छी प्रोग्रेस चल रही है अमेरिका और साथ साथ ईरान के बीच ये बातचीत की। और अब ये देखिए कि चीन ने, मैं आपको रूस और चीन का जिक्र बता रही थी, तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में अमेरिका को पूरे तरीके से चेतावनी दे दी है। अभी कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगी जो ईरान का ने किस तरह से जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसको कंक्रीट से ढक दिया है, और ये बताता है गंभीरता इस स्थिति की। मैं एक ही पल में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताती हूँ आपको चीन ने क्या किया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से मध्य पूर्व में अराजकता फैल सकती है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो इनकी मांगे नहीं मानेगा तो हमला किया जाएगा। और इसके अलावा इस कंक्रीट ढाल के बारे में आपको बताती हूँ, ईरान ने जो पार्चिन सैन्य परिसर है, ये तस्वीर आप देखिए, अल जजीरा ने ये तस्वीरें भी जारी की हैं, एक नई सुविधा पर कंक्रीट का ढाल बनाया है। जी हाँ, इस ढाल को मिट्टी से पूरी तरीके से ढक दिया गया है, कंक्रीट से ढक दिया गया है, ताकि हवाई हमलों से बचाव हो सके। यानी जो खतरा है वो इतना गंभीर है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो अमेरिका, ईरान हमेशा कहता रहा है कि वो अपने शांतिपूर्ण मकसद के लिए करना चाहता है, अमेरिका उस पर पहले भी हमला कर चुका है और उसमें कोई खास उसको नुकसान नहीं पहुंचा यहाँ पर, और अब फिर से, यानी ईरान को कम से कम इस बात का अंदेशा है कि ऐसा किया जाएगा। सैटेलाइट की तस्वीरों से ये जानकारी सामने आई है कि हवाई हमलों से बचाव के लिए ईरान पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है। पार्चिन साइट तेहरान से करीब 30 किलोमीटर, यानी राजधानी जो है उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, और बहुत ही एक तरह से अगर मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए तो काफी सेंसिटिव ये पूरा एरिया माना जाता है। और जो खुफिया एजेंसियां हैं, खासकर वेस्टर्न यानी कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो हमेशा ये कहती रही हैं कि 20 साल पहले परमाणु बम से जुड़े हुए परीक्षण हुए थे। ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है, और ईरान हमेशा इसने ये कहा है कि उसने कभी भी परमाणु बम नहीं बनाए। अमेरिका बार बार इंसिस्ट करता है कि इस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि पिछले साल जो आपने देखा कि अमेरिकी खुफिया और संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी को परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत भी नहीं मिला, यानी कि झूठ, जो जिसी तरह से इराक में आप देखिए जो झूठ था, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो पूरी एक कहानी गढ़ी गई और उसके बाद किस तरह से इराक को तबाह किया गया, ऐसे ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी इसी तरह की एक साजिश हमारे सामने साफ तौर पर नजर आती है। जंग के मुहाने पर ईरान पूरे तरीके से खड़ा हुआ है। एक तरह से रूह कांपती है कि अगर इस तरह का हमला फिर से होता है तो फिर आप देखिए न सिर्फ कि पूरा खित्ता और उसकी शांति को कितना बड़ा खतरा है, बल्कि मैं कहूंगी पूरी विश्व शांति को खतरा है। क्योंकि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान कोई फिलिस्तीन नहीं है, ईरान इराक भी नहीं है, ईरान के पास जितनी ताकत है पूरे खित्ते में सबसे ताकतवर ये मुल्क है। अगर वो भी जवाबी हमला करता है, और अगर वाकई अमेरिका का कहना अगर ये ठीक है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर इस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया अगर ईरान ने, तो आप बताइए क्या हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी दिफा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम जरूर ऐसा करेंगे। आपने देखा था कि इसराइल ने अक्टूबर में 2024 में, यानी कि इससे पहले वाले साल में, अमेरिका के हमले से पहले भी एक जो हमला किया था, इमारत को भारी नुकसान भी हुआ था, और उसके बाद नवंबर 2024 में उसको दोबारा बनाया भी गया था। अक्टूबर 2025 की तस्वीरों में नई इमारत का ढांचा और 2 छोटी इमारतें भी दिखी थी। ईरान ने एक परमाणु साइट पर सुरंगों के प्रवेश द्वार मिट्टी से दबा दिए हैं, क्योंकि उसको ये खतरा है कि यह हमला हो सकता है। और इसके अलावा पूरी दुनिया इसको लेकर जो है चेता रही है अपने नागरिक को। पोलैंड ने
साफ तौर पर अपने नागरिकों को ये उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि फॉरेन जो नागरिक हैं उनके वो ईरान तुरंत छोड़ दें, क्योंकि इस तरह से खतरा उनको महसूस हो रहा है। तो आप ये देखिए कि 15 दिन का समय है। यूनाइटेड नेशंस में जो ईरान के एम्बेसडर हैं वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस से कि देखिए हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 21वीं सदी में हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस भी एक तरह से एक डेड बॉडी की तरह, एक ऐसी संस्था की तरह जिसके वाकई कोई मायने नहीं बचे हैं और एक तरह से एक एक पूरे इनएफिशिएंट बॉडी के तौर पर हमारे सामने नजर आ रही है। कोई भी ऐसी तीसरी ताकत इस वक्त नहीं है जो इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दिमागी हालत और जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, सीधे तौर पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, आज भी, कल भी और 15 दिन बाद भी ईरान पर अगर हमला होगा तो ना मुझे हैरानी है ना आपको हैरानी होनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।